हेलो, सुप्रभात बच्चों। हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 9 बंदर और गिलहरी की कहानी के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसी पार्ट का कुछ अभ्यास कार्य यहाँ दिया गया है। ऊपर मोटे हेडिंग में लिखा है गप्पे। तो सबसे पहले बच्चों आप ये जानिए कि गप्पे क्या होता है। दो लोग जब आपस में बातचीत करते हैं और बातों को बढ़ा चढ़ा करके जब बात करते हैं, ठीक है, उसको गप्पे मारना कहते हैं या गप्पे कहते हैं। किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना यानी गप्पे मारना। तो यहाँ भी देखिए कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। देखिए अब सबसे पहले किसके बारे में बताया गया है? बंदर के बारे में बताया गया है। तो अब देखिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है? बंदर की पूंछ लंबी थी। क्या लिखा है? बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क। तो बच्चों आप लोग बंदर को देखे ही होंगे। बंदर हमेशा इधर उधर कूदते रहते हैं, पेड़ की डालियों पे भी कूदते हैं, घर पे भी कूदते रहते हैं, छत पे भी कूदते रहते हैं। तो बच्चों आप लोग बंदर को देखे होंगे। और बंदर की पूंछ सड़क जैसी लंबी नहीं होती है, लंबी होती है लेकिन सड़क की तरह उतनी लंबी चौड़ी नहीं होती है। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए बंदर की पूंछ को कितना बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है, सड़क की तरह बताया जा रहा है, जबकि बंदर की पूंछ गोल और लंबी होती है, चौड़ी नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए चूहे के बारे में बताया जा रहा है कि चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी जैसे झाड़ी। ठीक है ना बच्चों? झाड़ी। अब देखिए चूहे की मूंछ को झाड़ी की उपमा दी गई है। यहाँ झाड़ी जैसे बताया जा रहा है। और चूहे आप लोग देखे ही हैं कि घर में इधर उधर हमेशा कूदते रहते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी मूंछ होगी तो 10-12 बाल होता है। ठीक है ना? लेकिन यहाँ कितना बढ़ा चढ़ा करके चूहे की मूंछ के बारे में बताया गया है कि चूहे की मूंछ झाड़ी की तरह होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ भालू के बारे में बताया जा रहा है कि भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे ड्रम। अब भालू ड्रम की तरह मोटा तो नहीं होता है। आप लोग का सीरियल में भी देखे होंगे। ठीक है, भालू ड्रम की तरह मोटा नहीं होता है, लेकिन यहाँ भालू को कितना बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। अब देखिए ऊँट के बारे में बताया जा रहा है। ऊँट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे पहाड़। पहाड़। ठीक है, तो ऊंट की गर्दन ऊंची होती है लेकिन इतनी ऊंची नहीं होती है कि वो पहाड़ की तरह दिखे। ठीक है ना? पहाड़ की तरह इतनी ऊंची नहीं होती है ऊंट की गर्दन। ठीक है, यहाँ चुईया के बारे में बताया जा रहा है। चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चीनी। बच्चों आप लोग चुईया को देखे हैं ना, घर में इधर उधर कूदती रहती है। तो चुईया चीनी की बराबर छोटी नहीं होती है, आप लोग भी देखे होंगे। लेकिन यहाँ चुईया को बताया गया है कि चुईया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे चीनी। तो बच्चों देखिए अब कुत्ते के बारे में बताया जा रहा है कि कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। कुत्ते की पूंछ को जलेबी की तरह टेढ़ा बताया गया है। अब देखिए कोयल के बारे में बताया जा रहा है कि कोयल की आवाज़
इतनी मीठी, इतनी मीठी, इतनी मीठी थी। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी जैसे मिश्री। तो मिश्री मीठा होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ कोयल की आवाज़ को मिश्री की उपमा दी गई है कि मिश्री की तरह मीठी होती है। कोयल की आवाज़ कैसी होती है? मिश्री की तरह मीठी होती है। तो बच्चों आप लोग को ये एक्सरसाइज, ये अभ्यास कार्य जो है वो अपनी कॉपी में खुद सुंदर सुंदर लिखना है, और जैसे मैं फिल करने के लिए बताई हूँ वैसे ही आप लोग को भरना है। तो बच्चों आप लोग अपनी फेयर कॉपी में यानी सब्जेक्ट कॉपी में आप लोग इसको खूब साफ साफ सुंदर सुंदर लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।